हरे कृष्णा। आई होप आप सब भक्तों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं अलारनाथ, जो कि यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे कृष्णा। तो हम अलारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो स्नान यात्रा के बाद जब जगन्नाथ मंदिर बंद होता है तो महाप्रभु जी अलारनाथ आते हैं दर्शन करने के लिए। चलिए प्रभु जी अंदर आइए। माता जी आइए अंदर। हरे कृष्णा। प्रभु जी सामने थोड़ा साइड। हाँ, तो ये देखिए सामने आप लोग देख रहे हैं, ये भगवान के विग्रह हैं। तो ये श्री कृष्ण जी चतुर्भुज रूप में है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर विग्रह है। महाप्रभु जब भगवान के दर्शन के लिए आए तो वे इतने भाव आवेश में थे कि उनका पूरा शरीर तप रहा था। और जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो पत्थर पिघल गया। तो ये देखिए सामने आप लोग देख सकते हैं, ये शिला आज भी रखी हुई है, प्रेम शिला कहते हैं इसको। इसमें महाप्रभु के हाथ के, मस्तक के और घुटने के निशान हैं। चलिए अब हम लोग आचमन करेंगे। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज साक्षी गोपाल। हरे कृष्णा। तो हम लोग साक्षी गोपाल मंदिर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ की कथा इस प्रकार है। एक वृद्ध ब्राह्मण था जो कि युवा ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर वृंदावन में गोपाल जी के सामने उसने उसको वचन दिया कि मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दूंगा। लेकिन बाद में अपनी पत्नी और अपने बेटे के दबाव में आकर वो अपनी बात से मुकर गया। तो गोपाल जी वृंदावन से चलकर विद्यानगर आए साक्षी बनकर कि आपने वचन दिया था आपको अपनी बेटी का हाथ इनको देना होगा। और फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए इन विग्रह का नाम साक्षी गोपाल है। सामने आप सब लोग देख सकते हैं साक्षी गोपाल जी का विग्रह। और अब हम सब लोग प्रणाम करेंगे। और अब हम लोग जाएंगे इस्कॉन भुवनेश्वर। हरे कृष्णा। हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रिय शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को निर्देश दिया था इस मंदिर को बनवाने के लिए। एंड गौर गोविंद स्वामी महाराज by his unparalleled devotion and surrender to Srila Prabhupada built this wonderful temple for Prabhupada's pleasure। ये आखिरी मंदिर है जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य काल में शुरू किया था, यानी कि 108वां मंदिर 108th टेम्पल इस इस्कॉन भुवनेश्वर टेम्पल जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू किया था। और ये है मंदिर के विग्रह श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी, ये हैं श्री श्री गौर निताई जी और ये हैं कृष्ण बलराम जी। चलिए अब हम सब प्रणाम करेंगे। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज रेमुना। रेमुना में हम खीर चोरा गोपीनाथ के दर्शन करेंगे। जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ मंदिर में आए और उन्होंने देखा कि जो खीर भगवान को भोग लगाया जा रहा है तो उनके मन में विचार आया कि काश ये खीर मैं चख के देख लेता तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही खीर बनाकर अपने गोपाल जी को भोग लगाता। तो भगवान गोपीनाथ ने खीर की एक प्याली चुराकर पर्दे के पीछे रख दी और स्वप्न में पुजारी से कहा कि मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी आया है, आप उसको खीर ले जाकर दे दो। और तब से इस मंदिर का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। तो माधवेंद्रपुरी जी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी जी और ईश्वरपुरी जी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी जी। और ये हमारे सामने हैं खीर चोरा गोपीनाथ जी। तो अब हम भगवान को प्रणाम करेंगे। ये मंदिर की गौशाला है, यहीं की गायों के दूध से भगवान के लिए खीर बनती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं खीर बनने का प्रोसेस। जब महाप्रभु जी मंदिर में आए थे दर्शन के लिए तो पुजारी ने महाप्रभु को खीर दिया जो कि महाप्रभु ने रेलिश किया और अपने भक्तों में भी बांटा था। यहाँ का खीर स्वर्ग के अमृत तुल्य है, इसलिए इस खीर को अमृत केली भी कहते हैं। अमृत केली खीर प्रसादम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। आइए अब आप सब लोग भक्त भी खीर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी इधर से। यस माता जी आप भी लीजिए।